हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपरिचित एग्जाम बैरियर। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा एवरीवन। एंड टुडे वी विल डिस्कस 21 अक्टूबर करंट अफेयर विद एक्सप्लेनेशन एंड रिलेटेड फैक्ट। बच्चे आज हम 21 अक्टूबर का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन और रिलेटेड फैक्ट के साथ। एंड फर्स्ट बच्चे एक चीज़ और कि मैं एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, जो 4 डेज तक कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। और 25 से हमारा मॉक टेस्ट शुरू हो जाएंगे IBPS PO मेंस के लिए। क्लियर है बच्चे? ओके, 25 से मॉक टेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ रहेगी मॉक टेस्ट की भी। एंड ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। टॉप 200 क्वेश्चंस ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस। बच्चे किसकी? बैंकिंग अवेयरनेस, ध्यान रखना है, बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। क्लियर है बच्चे? बैंकिंग अवेयरनेस की रहेगी, ठीक है। और इसमें 8 PM नाइट में, टुडे 8 PM लाइव बच्चा लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास होगी, ठीक है, 8 PM पर। एंड इसमें सेट 1 होगा जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन का एक सेट रखेंगे। 50 क्वेश्चंस एक सेट में रहेंगे, ठीक है बच्चे। ऐसे ही सेट 2 में बच्चे, सेट 2 में 50 क्वेश्चंस रखेंगे, ठीक है। देन सेट 3 होगा 50 क्वेश्चंस। एंड सेट 3 के बाद बच्चे सेट 4। क्लियर है? 200 हम 4 दिन में कवर कर लेंगे, 4 डेज़ में। ध्यान रखना है बच्चे, 50 क्वेश्चंस का सेट रहेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर IBPS PO मेंस। बच्चे ध्यान रखना है कि IBPS PO मेंस के लिए टॉप 200 बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस, टॉप 200 क्वेश्चंस हैं बैंकिंग अवेयरनेस के, ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस के फॉर IBPS PO मेंस, फॉर IBPS PO मीन्स। ध्यान रखना है बच्चे कि आपको इस, आई होप कि यहाँ से 3 to 4 या 4 to 5 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिले। क्वेश्चंस ध्यान रखना है बच्चे, क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिल सकते हैं, ठीक है बच्चे। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रख रहे हैं हम इसमें, ठीक है, इस सीरीज में। और आई होप आप लोग सब मुझे 8 PM पर आकर मिलेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों का सबका वेट करूँगा बच्चे, क्योंकि आप लोगों के लिए ही लेकर आ रहा हूँ। और ऐसा नहीं है सिर्फ उसी के लिए है, और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी आकर ज्वाइन करिए। आई होप मोस्ट लेवल एंड मोस्ट एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा मैं। टुडे 8 PM आप लोगों को लाइव जोड़ना है बच्चे, टुडे 8 PM, ओके, टुडे नाइट। क्लियर है? 8 PM पर लाइव 50 क्वेश्चंस, ध्यान रखना है, ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस के, ठीक है, ध्यान रखना है बच्चे बैंकिंग अवेयरनेस का। क्लियर है? और आप लोग सब लोग जुड़ेंगे, ठीक है, सबको जुड़ना है बच्चे। मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन है, ध्यान रखना, ठीक है। मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन चक्र सेकंड इज बीइंग रन बाय विच सेंट्रल एजेंसी? ऑप्शन ए ED, ऑप्शन बी CBI, ऑप्शन सी DGCA, ऑप्शन डी IB। याद रखना है बच्चे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। CBI has taken over the investigation of an alleged scheme involving the Chinese national targeting Indian citizens। याद रखना है बच्चे कि CBI ने जो एक चीनी नागरिक द्वारा भारतीय नागरिकों को निशाना बनाना, यानी कि टारगेट कर रहे थे बच्चे, चाइनीज़ थे जो, ठीक है, एक चाइनीज़ नागरिक था जो भारतीय नागरिकों को निशाना बनाने वाले घोटाले की जांच जो थी बच्चा, जिस पे वो अपने अंडर में ले लिए किसने? CBI ने। क्लियर है बच्चे? ध्यान रखना है, क्लियर है। ऑपरेशन सेकंड जो स्टार्ट किया CBI ने किया है, और इसमें जो है इसी की इन्वेस्टिगेशन करेगी बच्चे, ठीक है, कि जो एक चीनी नागरिक द्वारा जो भारतीय नागरिकों को टारगेट करना या निशाना बनाने वाले घोटाले की जांच अपने हाथ में CBI ने ले ली है। क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा। एंड CBI के, याद रखना है बच्चा, CBI के डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर अभी रिसेंटली बने, प्रवीण सूद नाम है उनका, प्रवीण सूद बच्चे, ठीक है। Praveen Sood appointed as the new CBI director for period of 2 years। ध्यान रखना है, for 2 years। क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा, ठीक है। एंड इसको भी देख लेते हैं बच्चे, ये वाला पॉइंट। The CBI has identified 137 cell companies used the launder the money, and the Bengaluru-based payout merchant is the under स्क्रूटिनी फॉर देयर रोल इन द स्कीम। याद रखना है बच्चे, ये बोल रहे हैं कि जो CBI है, CBI ने जो धन शोधन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली, मतलब जो 137 कंपनीज को
जांच कर ली है कि ये फ्रॉड हैं, ठीक है बच्चे, जो स्कैम करती हैं कि भाई धोखाधड़ी वाला काम, ठीक है, सारी फर्जी कंपनियों की पहचान कर ली है। और इसमें मेन रोल किसका है बच्चा, उसकी इन्होंने मेन रोल किसका है इसकी ऊपर इन्होंने मतलब अभी इस पर पूरी जांच चल रही है, ठीक है। लेट्स सी कि कौन इसके पीछे निकलता है, ठीक है। ध्यान रखना है बच्चे, ऑपरेशन चक्र या ऑपरेशन चक्र सेकंड जो है सीबीआई द्वारा चलाया गया है। क्लियर है बच्चे, किस लिए चलाया गया, मैंने बता दिया आपको कि स्कैम के लिए चला जा रहा है, क्योंकि एक चीनी नागरिक द्वारा भारतीय नागरिकों को निशाना बनाने वाला घोटाले की जांच अपने हाथ में सीबीआई ने ले ली, इसलिए इसको ऑपरेशन का नाम इन्होंने ऑपरेशन चक्र दे दिया है। क्लियर है बच्चे, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ऑपरेशन इंपोर्टेंट ऑपरेशन एंड कोड नेम इन न्यूज़ 2023 बच्चे, ऑपरेशन चक्र है, ध्यान रखना है, सीबीआई ने स्टार्ट किया है। क्लियर है, ठीक है। ऑपरेशन चक्र 2 किस लिए किया है अभी मैंने डिस्कस किया है, ठीक है बच्चे। क्लियर है, ये क्लियर होगा। ऑपरेशन अजय बच्चे याद रखना है, ये ऑपरेशन अजय, इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन अजय टू फैसिलिटेट द रिटर्न फ्रॉम इजराइल ऑफ दोज इंडियंस हु विश टू कम बैक। याद रखना है बच्चे, ये ऑपरेशन अजय जो चलाया गया इजराइल से, जो इंडियंस वापस आना चाहते हैं क्योंकि वहाँ के हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, सो उनको वापस लाने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। क्लियर है बच्चे, ठीक है, आई होप क्लियर होगा। उसके बाद बच्चे ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड क्या है, इजराइल हैज़ नेम्ड द ऑनगोइंग fight against Hamas and Operation Iron Sword. Hamas is the Palestinian militant group that controls some areas of Gaza Strip. ध्यान रखना है बच्चे, इसराइल ने ये जो ऑपरेशन चलाया है ऑपरेशन आयरन, ठीक है, ध्यान रखना है किस लिए चलाया, इसराइल से हमास के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है बच्चे, उस ऑपरेशन का नाम इन्होंने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड दिया है, ठीक है। क्लियर है बच्चे। हमास एक बच्चे एक फिलिस्तानी ग्रुप है, ठीक है, कह सकते हो एक टेररिस्ट टाइप करके, ठीक है। हमास एक फिलिस्तानी आतंकवादी ग्रुप है बच्चे, ठीक है, जिसने क्या है एक छोटी सी जगह बच्चे, ज़्यादा बड़ी नहीं है, समथिंग कुछ गज बोल सकते हो, उसके पीछे इतना फाइट कर रहा है ये, ठीक है। अब वो आपको मैं किसी दिन इसका सेशन डिटेल्स में लाऊंगा, फिर डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। ऑपरेशन सजग बच्चे, इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्टेड ऑपरेशन सजग comprehensive drill along the best coast aimed to enhancing coastal security। याद रखना है बच्चे, ऑपरेशन सजग जो है, जो भारतीय तट रक्षक ने तटीय रक्षा बढ़ाने और देश के पश्चिमी तट पर एक व्यापक अभ्यास ऑपरेशन सजग चलाया गया है। क्लियर है। ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड बच्चा क्या है, इंडिया एंड द यूएसए जॉइंटली कंडक्टेड द ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड स्टॉप द इलीगल शिपमेंट ऑफ ड्रग्स थ्रू द इंटरनेशनल मेल सिस्टम। बच्चे ये ऑपरेशन ब्रॉडर जो चलाया गया इसलिए चलाया गया है कि इंडिया और यूएसए ने मिलकर चलाया बच्चे, इसे कंडक्ट किया है। और इसमें जो है बच्चा जो इलीगल ड्रग्स वगैरह सप्लाई होती हैं, ठीक है बच्चे, मेडिसिन वगैरह बाई मेल जो इंटरनेशनल मेल सिस्टम से, उसको मतलब रोकने के लिए, ठीक है, या फिर उसको पकड़ने के लिए, ठीक है, इस ऑपरेशन को चलाया गया है, ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड। क्लियर है बच्चे, आई होप। अब बाकी आप लोग थोड़ा सा पढ़िए बिकॉज सेशन लेंथ हो जाएगा, और मैंने इसलिए स्किप कर रहा हूँ बच्चे इस न्यूज़ को, मतलब स्किप नहीं कर रहा हूँ, आपको रीड करना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। बस इसलिए नहीं रीड कर रहा हूँ बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली डेली करंट अफेयर में डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप वो सेशन अच्छे से देखिए, सब कुछ अच्छे से मैंने डिस्कस किया है। थोड़ा और देख लेते हैं। ऑपरेशन करुणा, इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन करुणा टू प्रोवाइड humanitarian assistant for people in Myanmar which is affected by साइक्लोन मोचा। बच्चे याद रखना है, इसलिए करुणा इसलिए चलाया गया है कि जो पीपल हैं म्यांमार के, ठीक है, जो अफेक्टेड हैं साइक्लोन, जो कि वहाँ पर कई बार अभी भूकंप टाइप आया था बच्चे, ठीक है, साइक्लोन, तो दैट इज़ रीज़न कि उसकी हेल्प के लिए इंडिया ने चालू किया है ऑपरेशन करुणा, ठीक है, म्यांमार के लिए। क्लियर है। एंड ऑपरेशन कावेरी, इंडिया हैज़ लॉन्च ऑपरेशन कावेरी टू इवोकेट इंडियन सिटीजन स्टैंडर्ड इन सूडान। याद रखना है बच्चे, स्ट्रैंडेड इन सूडान। क्लियर है बच्चे, आई होप। ऑपरेशन दोस्त भी आप लोग एक बार इसको रीड कर लेना। क्लियर है। इसमें इतना कुछ नहीं है बच्चे बताने के लिए बिकॉज मैं ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए कहता हूँ बच्चे डेली करंट अफेयर डेली फॉलो करिए। ऑलरेडी 20 तक मैंने अपडेट कर दिया है, आप डेली करंट अफेयर प्लेलिस्ट चेक करिए, सब कुछ डिस्कस किया है, ऐसा कुछ नहीं है जो डिस्कस नहीं किया है। क्लियर है। और कुछ नहीं समझ आ रहा कॉमेंट करिए, मैं डेफिनेटली आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेम है बच्चा, ऑपरेशंस नेम ही है, ठीक है।
ऑपरेशन संकल्प एंड ऑपरेशन गंगा, ठीक है, ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। ये देख लेते हैं, इंडिया लॉन्च मिशन नेम्ड ऑपरेशन गंगा टू इवोक्यूएट इंडियन नेशनल फ्रॉम यूक्रेन, याद रखना है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट नेम हैज बीन गिवन टू इंडिया फर्स्ट रीजनल रैपिड रेल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल का क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए वंदे भारत, ऑप्शन बी भारत दर्शन, ऑप्शन सी नमो भारत, ऑप्शन डी इंडियन रैपिड रेल। सो सी इज द राइट आंसर बच्चे, नमो भारत इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चे, ठीक है। पीएम मोदी इनोग्रेट नमो भारत इंडिया फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रेन, बच्चे याद रखना बिकॉज फर्स्ट है इसलिए इंपोर्टेंट भी है, ध्यान रखना है, ठीक है। नमो भारत, पीएम मोदी इनोग्रेटेड नमो भारत इंडिया फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रेन सर्विस, याद रखना है बच्चे, पीएम मोदी ने भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रेन का उद्घाटन किया है। क्लियर है बच्चे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द ट्रेन कनेक्टिंग साहिबाबाद एंड दही एयरपोर्ट स्टेशन इन उत्तर प्रदेश मार्केट टू लॉन्च द रीजनल रैपिड ट्रेन सर्विस इन इंडिया, याद रखना है बच्चे। इसमें जो है ये बोल रहे हैं बच्चे कि जो नरेंद्र मोदी जी ने ये जो इनोग्रेशन किया है बच्चे वो साहिबाबाद से किया है, ठीक है। शुभारंभ जो किया है बच्चे कहाँ से किया है? साहिबाबाद और दोहई डीपू स्टेशनों को जोड़ने वाली ट्रेन का उद्घाटन नमो भारत एक परिवर्तन, इसका जो बच्चा कहाँ से याद रखना है? उत्तर प्रदेश की डिपोट स्टेशन इन उत्तर प्रदेश साहिबाबाद से शुरू किया है, ठीक है। लॉन्च टू रीजनल रैपिड ट्रेन सर्विस इन इंडिया। क्लियर है बच्चे। नमो भारत इज ट्रांसफॉर्मेशनल रीजनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव विच इज डिजाइंड टू प्रोवाइड हाई स्पीड ट्रेन फॉर इंटरसिटी कम्यूटिंग, याद रखना है बच्चे कि जो नमो भारत एक परिवर्तनकारी क्षेत्रीय विकास पहल जिसे इंटरसिटी आवागमन के लिए हाई स्पीड ट्रेन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बच्चे हाई स्पीड के लिए इसको बनाया गया है, ध्यान रखना है। आप एक पॉइंट और देख लेते हैं, पीएम मोदी आल्सो टुक ए राइड इन द ट्रेन इंटरएक्टेड विद सम स्कूल चिल्ड्रन इन द फर्स्ट फेज ऑफ RRTS नमो भारत ट्रेन विल लिंक सेवरल पार्ट ऑफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, याद रखना है बच्चे। स्कूली बच्चों से बातचीत भी की गई है, इसमें ध्यान रखना है बच्चे। इन्होंने क्या किया? पीएम मोदी ने ट्रेन में सफ़र किया, किसने? पीएम मोदी साहब ने, ठीक है बच्चे, और सफ़र किया और कुछ स्कूल बच्चों से बातचीत भी की। RRTS के पहले चरण में नमो भारत ट्रेन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के कई हिस्सों में दौड़ेगी। ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पर बच्चे? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान। क्लियर है बच्चे। आप इतना ध्यान रखिए, पीएम साहब ने इसको इनोग्रेट किया था, ठीक है, पीएम इनोग्रेट किया था, पीएम साहब ने किया था एंड इसका नाम था बच्चे नमो भारत, नमो भारत, ठीक है, क्लियर है। और ये बच्चे फर्स्ट रीजनल रैपिड, फर्स्ट याद रखना है, फर्स्ट रीजनल रैपिड रेल है बच्चे। क्लियर है बच्चे, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं इसको क्लीन कर देता हूँ बिकॉज आप लोग बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर स्क्रीनशॉट भी लेना है, ठीक है, तो मैं एक बार इसको लास्ट में एंड करने के बाद सेशन क्लीन कर दूंगा सब, ठीक है बच्चे। बाकी PDF आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मिलेगी, आप टेंशन मत लिया करिए। थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में। ही सेड द फुल 82 किलोमीटर स्ट्रेच बिटवीन दिल्ली एंड मेरठ विल कंप्लीट विद इन नेक्स्ट 1.1 ईयर, याद रखना है बच्चे। इन्होंने ये भी कहा था कि जो दिल्ली और मेरठ के बीच 82 किलोमीटर का पूरा हिस्सा अगले 1 से 1.5 साल में पूरा हो जाएगा, याद रखना है बच्चे, 1 से 1.5 साल में 82 किलोमीटर, ठीक है। द नेम ऑफ द रेल सर्विस वाज चेंज्ड फ्रॉम रैपिड एक्स टू नमो भारत, ध्यान रखना है बच्चे। रेल सेवा का नाम रैपिड एक्स से बदल कर क्या रख दिया? नमो भारत कर दिया गया है। क्लियर है बच्चे, आई होप क्लियर होगा। ये इंपॉर्टेंट भी है बच्चे, ठीक है, ध्यान रखना। रेल सर्विस चेंज रैपिड एक्स से नमो भारत कर दिया है। द दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर इज बीइंग डेवलप्ड अ कॉस्ट ऑफ मोर देन 30,000 crore and will connect Delhi to Meerut with travel time of less than an hour through the urban centers of Ghaziabad, Muradnagar and Modinagar, the PMO, याद रखना है बच्चे। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर जो है बच्चे, इसका कितना कॉस्ट है बच्चे? 30,000
ठीक है, 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया, इसको ध्यान रखना है। बहुत बड़ा अमाउंट है बच्चे, और बड़ा अमाउंट ऑलवेज एग्जाम्स में पूछता है, ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है, क्लियर है बच्चे। और एक चीज़ और बच्चे, ये जो है ये गाजियाबाद, मुरादनगर और मोदी नगर के शहरों को केंद्रों माध्यम से 1 घंटे से भी कम समय में दिल्ली को मेरठ से जोड़ेगा। बहुत मतलब 1 घंटे से भी कम टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुँचा देगा। कहाँ से, याद रखना है बच्चे कि 1 घंटे से कम समय में दिल्ली से मेरठ को जोड़ देगा, ध्यान रखना है, पहुंचा देगा, क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द गोल्डन पीकॉक अवार्ड इन डिजास्टर मैनेजमेंट? डिजास्टर मैनेजमेंट बच्चे ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। हाल ही में आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? इससे डिजास्टर मैनेजमेंट, पीकॉक अवार्ड इन डिजास्टर मैनेजमेंट, ध्यान रखना है बच्चे। सो ऑप्शन ए एनटीपीसी, ऑप्शन बी वेल, ऑप्शन सी आरईसी लिमिटेड, ऑप्शन डी सेल। तो आरईसी बच्चे ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। आरईसी एलटीडी गेट्स गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लियर है बच्चे, आई होप क्लियर होगा। अगर कोई डाउट रह रहा है बच्चे तो क्लियर, आप लोग बेफिक्र होकर मुझसे ज़रूर पूछना है बच्चे, ठीक है, मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा आपकी। आप कमेंट सेक्शन में टाइप किया करिए, क्लियर है बच्चे। याद रखना है, आरईसी लिमिटेड गेट्स ग्लोबल पीकॉक अवार्ड फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, ध्यान रखना है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे, विच सिटी टू होस्ट सेकंड एडिशन ऑफ ई प्रिक्स इन 2024? सन 2024 में ई प्रिक्स, याद रखना है, ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी थिरुवनंतपुरम। आप लोग को ध्यान रखना है बच्चे, थिरुवनंतपुरम कौन सा है बच्चे? हैदराबाद इज द राइट आंसर, हैदराबाद इज द राइट आंसर, क्लियर है बच्चे। आप लोग ध्यान रखना कि द फेडरेशन इंटरनेशनल D1 ऑटोमोबाइल DI ऑटोमोबाइल FIA and Formula E have officially confirmed the return of the Hyderabad E-Prix for a second edition. This highly anticipated event is scheduled to take place on February 2024. मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ बच्चे इसको, ये बस इतना बोल रहे हैं कि जो फेडरेशन इंटरनेशनल ला ऑटोमोबाइल है बच्चे और फार्मूला ई ने आधिकारिक तौर पर दूसरे संस्करण के लिए हैदराबाद ई प्रिक्स की वापसी की पुष्टि कर दी है, यानी कि घोषणा कर दी है, ठीक है। यह कार्यक्रम जो है बच्चे 10 फरवरी 2024 को होने वाला है, ध्यान रखना है, 10 फरवरी को, क्लियर है, इतना ध्यान रखो, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। आप इतना ध्यान रखिए, विच सिटी सेकेंड एडिशन ऑफ ई प्रिक्स इन 2024 बच्चे कौन होस्ट कर रहा है? हैदराबाद, ध्यान रखना, हैदराबाद सिटी टू होस्ट सेकेंड एडिशन ऑफ ई प्रिक्स इन 2024, ध्यान रखना है बच्चे, क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये देख लेते हैं बच्चे इसका थोड़ा सा। हैदराबाद टू बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू होस्ट फार्मूला ई, याद रखना है बच्चे, हैदराबाद जो है पहली सिटी है, ठीक है, जो होस्ट करेगी फार्मूला ई को, क्लियर है बच्चे, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट ये वाला देख लेते हैं, जीन एरिक वर्गेन ऑफ फ्रांस बॉन द ग्रीन को हैदराबाद ई प्रिक्स 2023 चैंपियनशिप। याद रखना है बच्चे कि जो फ्रांस के जीन एरिक बर्गेन ने ग्रीन को हैदराबाद ई प्रिक्स 2023 का चैंपियनशिप जीता है, क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हैदराबाद इन न्यूज़ है बच्चे, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हैदराबाद इज सेट टू होस्ट द फार्मूला, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे, लास्ट 6 मंथ की न्यूज़ेस हैं, लास्ट 6 मंथ की न्यूज़ेस हैं, ठीक है, कुछ भी स्किप नहीं करना है आप लोगों को। अगर क्वेश्चन इस स्टेट से आएगा तो हमारे जितना भी इन न्यूज़ रहता उससे बाहर नहीं जाएगा, आई होप क्लियर होगा। फर्स्ट है बच्चा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट न्यूज़ है, हैदराबाद इज सेट टू होस्ट द फार्मूला ई रेस फॉर सेकेंड एडिशन इन फरवरी 2024, क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। जस्ट नाउ डिस्कस किया है कि जो सेकंड फार्मूला ई रेस है, ठीक है,
वो कहाँ, सेकेंड एडिशन फरवरी 2024 में हैदराबाद इसको होस्ट कर रहे हैं। सेकंड है इंडिया फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक वाज इनोग्रेटेड इन हैदराबाद सिटी। बच्चे ध्यान रखना है आपको कि जो भारत का पहले सोलर रूफ यानी कि साइकिलिंग ट्रैक जो बन रहा है वो कहाँ पर इनोग्रेट हो रहा है बच्चा, हैदराबाद में बन रहा है। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तेलंगाना हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर डाटा एक्सचेंज एंड एग्रीकल्चर डाटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इन हैदराबाद। याद रखना है बच्चे, तेलंगाना ने हैदराबाद में भारत का पहला कृषि डेटा, ठीक है, और कृषि डेटा प्रबंधक लॉन्च कर दिया है। क्लियर है बच्चे, तेलंगाना ने। आई होप क्लियर होगा। हैदराबाद विल होस्ट इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल एथलेटिक यूनियन एजीएस। ये बोल रहे हैं बच्चे कि जो हैदराबाद ने पहले अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक संघ की एजेंसी की मेजबानी करेगा। याद रखना है बच्चे, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लें बच्चे, लॉर्ड्स बैंकिंग Group one of the UK largest financial service organization said 21st June 2023 that is setting up a technology center in Hyderabad। याद रखना है बच्चे, यूके के सबसे बड़े संगठनों में से एक है लॉर्ड्स बैंकिंग ग्रुप। बच्चे ग्रुप ने इसने 21 जून 2023 को कहा कि वह हैदराबाद में बच्चे क्या सेटअप करेगा, हैदराबाद में टेक्नोलॉजी सेंटर सेटअप करेगा। ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। जैसे हिंदी में बोलेंगे प्रौद्योगिकी केंद्र, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा अंडर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष ऑर्गेनाइज्ड ए मेगा योगा फेस्टिवल एट एनसीसी परेड ग्राउंड हैदराबाद। क्लियर है बच्चे, ये बोल रहे हैं कि जो केंद्रीय आयुष मंत्रालय के तहत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ने हैदराबाद के एनसीसी परेड ग्राउंड में एक मेगा योग महोत्सव का आयोजन किया है। क्लियर है बच्चे, परेड ग्राउंड में योगा फेस्टिवल, कहाँ पर बच्चे, हैदराबाद। क्लियर है, आई होप क्लियर। मोस्ट इंपोर्टेंट एक न्यूज़ ये भी है, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रिसेंटली अनवेल्ड 120 फीट टाल टेल, याद रखना है, ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ BR अम्बेडकर इन हैदराबाद। ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है, कि जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं बच्चे चंद्रशेखर राव ने, उन्होंने हैदराबाद में BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची एक प्रतिमा बोल सकते हैं, एक प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा, ठीक है, ब्रॉन्ज बोल रहा है बच्चे, याद रखना है। ब्रॉन्ज स्टैचू तो कांस्य बोलते हैं उसको हिंदी में। कांस्य प्रतिमा का अनावरण यानी कि इनॉग्रेशन किया है, अनबिल्ड किया है। आई होप क्लियर होगा बच्चे, ठीक है। क्लियर है बच्चे, याद रखना है बच्चे, ठीक है बच्चे। एक चीज़ और बिल्कुल नहीं भूलनी है आप लोगों को, टाल बिल्कुल नहीं भूलना है। इसका जो लेंथ कितना है, 125 टाल ब्रॉन्ज स्टैचू। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट है, हैदराबाद टू बिकम इंडियाज फर्स्ट सिटी विथ 100% स्वरेज फैसिलिटीज़ बाई मई 2023। याद रखना है बच्चे, ठीक है, इस चीज़ को कि मई सन 2023 तक हैदराबाद 100% सिवरेज, ठीक है, सिवरेज सुविधाओं वाला भारत का पहला सिटी बन जाएगा। 100% सिवरेज। क्लियर है। द G20 सेकेंड डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग बिगिन इन अप्रैल 17 इन हैदराबाद। याद रखना है बच्चे कि G20 की दूसरी डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक 17 अप्रैल को हैदराबाद में शुरू हुई है। क्लियर है। नेक्स्ट है, ग्रांड स्टार्टअप कॉन्क्लेव ऑन एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी इन हैदराबाद। याद रखना है बच्चे कि जो हैदराबाद में पशुपालन और डायरी में ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव कहाँ हुआ है बच्चे, हैदराबाद में हुआ 17 अप्रैल को। क्लियर है बच्चे, मतलब ग्रांड स्टार्टअप कॉन्क्लेव, सॉरी ये जो न्यूज़ है अलग है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि इन्होंने ना डॉट्स थोड़े शॉर्ट्स दे दिए हैं, ठीक है। ये बोल रहे हैं बच्चे कि जो ग्रांड स्टार्टअप कॉन्क्लेव है, ठीक है, ग्रांड कॉन्क्लेव ऑन एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी इन हैदराबाद। याद रखना है बच्चे कि जो हैदराबाद में पशुपालन और डायरी पर ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव, याद रखना है बच्चे, ठीक है।
द टू-डे फूड कॉन्क्लेव 2023 बिल ऑर्गेनाइज्ड ऑन अप्रैल 28-29 इन हैदराबाद तेलंगाना। ध्यान रखना है बच्चे कि जो 2 दिवसीय फूड कॉन्क्लेव सन 2023 का आयोजन जो है 28-29 अप्रैल को तेलंगाना के हैदराबाद में किया जाएगा। क्लियर है बच्चे? ठीक है, और एक ये वाली न्यूज़ देख लेते हैं। आप थोड़ा सा इसको रीड कर लेना मेरी तरफ से, ठीक है? इतना कुछ नहीं है जो आप नहीं पढ़ सकते, थोड़ा सा एफर्ट आपको भी लगाना पड़ेगा ताकि आप लोग परेशान ना हो जाए मेरी वॉइस सुन सुन के कि सर इतना लेंथी सेशन हो गया, कैसे पढ़े हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बच्चे, 5th है, हु हैज़ अपॉइंटेड अ गवर्नर ऑफ त्रिपुरा। याद रखना है बच्चा, त्रिपुरा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए बनवारी लाल पुरोहित, ऑप्शन बी मंगूबाई सी पटेल, ऑप्शन सी इंदिरा सेना रेड्डी, ऑप्शन डी CP राधाकृष्णन। सो इंदिरा सेना रेड्डी इज द राइट आंसर बच्चे। ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज अपॉइंटेड इंदिरा सेना रेड्डी नल्लू हैज गवर्नर ऑफ त्रिपुरा। ध्यान रखना है बच्चा, ये सीनियर BJP लीडर फॉर्मर MLA भी हैं, ध्यान रखना है। एंड इंदिरा सेना रेड्डी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा। इंदिरा सेना रेड्डी नल्लू is the national security of the BJP and the thrice served as an MLA in आंध्र प्रदेश। याद रखना है बच्चे, ये भाजपा की एक राष्ट्रीय सचिव रही हैं, ठीक है, नेशनल सेक्रेटरी भी रही हैं और 3 बार आंध्र प्रदेश में MLA भी रह चुके हैं। ठीक है, क्लियर है? एंड आंध्र प्रदेश में MLA भी रह चुके हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, टाटा मोटर्स टू इन्वेस्ट डैश टू अक्वायर 27% स्टेक इन फ्रेट टाइगर। ध्यान रखना है बच्चे, ये बोल रहे हैं कि जो टाटा मोटर्स फ्रेट टाइगर में 27% बच्चे हिस्सेदारी हासिल करने के लिए डैश निवेश करेगी। ऑप्शन ए 100 करोड़, ऑप्शन बी 150 करोड़, ऑप्शन सी 200 करोड़, ऑप्शन डी 250 करोड़। बच्चे ध्यान रखना है, 150 करोड़ इज द राइट आंसर। क्लियर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो टाटा मोटर्स कमिटेड टू इन्वेस्ट 150 करोड़ इन फ्रेट टाइगर to acquire as 27% stake in with the aim of advancing efficiency within the truck and freight ecosystem in India। याद रखना है बच्चे कि जो टाटा मोटर्स ने भारत में ट्रक और माल ढुलाई पारिस्थितिक तंत्र के भीतर दक्षता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 27% हिस्सेदारी करने के लिए फ्रेट टाइगर में 150 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया है। क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है भाई, टाटा मोटर्स ने इन्वेस्ट किया है 150 किया है 150 टू अक्वायर 27% स्टेक इन द फ्रेट टाइगर। क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। याद रखना है बच्चे, टाटा मोटर्स टू इन्वेस्ट कितना किया है? 150 टू एक्वायर, याद रखना है बच्चे, एक्वायर 27% स्टेक इन फ्रेट टाइगर। इतना ध्यान रखिए, बाकी कुछ याद नहीं रखने। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच कंपनी हैज साइंड द 3 पैक्ट्स विद द IT मिनिस्ट्री इन एरियाज ऑफ सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। किस कंपनी ने सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में IT मंत्रालय के साथ 3 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए IBM, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी अमेजन। सो ए इज द राइट आंसर, IBM इज द राइट आंसर। US मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी जियांट IBM हैज inked 3 pacts with IT ministry in area of the semiconductor, artificial intelligence and quantum computing। ध्यान रखना है बच्चे कि जो अमेरिकन कह सकते हो, अमेरिका की एक IBM ने, ठीक है, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिग्गज कह सकते हो, जो US की मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी है जी, IBM हैज़ लिंक्ड बच्चे, IBM ने सेमीकंडक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में IT मंत्रालय के साथ कितने 3 MOU 3 समझौते किए हैं। 3 MOU याद रखना है बच्चे। ठीक है, किसने किसने करे ध्यान रखना है। IBM कंपनी हैज साइंड 3 pacts with IT ministry in areas of semiconductor, artificial intelligence and quantum computing। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अमूल
अमूल बिच कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड एट टाइम स्क्वायर। ध्यान रखना है, अमूल ने टाइगर स्क्वायर पर कौन सा अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए अमूल दूध पीता है इंडिया। ऑप्शन बी आगे आगे बढ़ता है इंडिया। ऑप्शन सी मिल्क इज़ फॉर बेबी। ऑप्शन डी बी मोर मिल्क। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, बी मोर मिल्क। क्लियर है बच्चे? डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? इतना काफ़ी है, ठीक है। बाकी मैंने रख दिया है, ठीक है, बट हमारी मेन न्यूज़ यही है। एक ये पॉइंट पढ़ लेते हैं। अमूल सेड इट्स बी मोर मिल्क कैंपेन हैड मेड ए बिग स्प्लैश एट न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर द वर्ल्ड फेमस इंटरसेक्शन दैट स्पोर्ट मैसिव डिजिटल स्क्रीन्स। याद रखना है बच्चे कि अमूल ने क्या कहा है कि अमूल ने कहा है कि उसके बी मोर मिल्क अभियान में न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर एक बड़ी धूम मचा दी है। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में एक बड़ी धूम मचा दी है, जो विश्व प्रसिद्ध चौराहा है जहाँ विशाल डिजिटल स्क्रीनिंग है, जहाँ पर बहुत बहुत बड़े, आपने देखा होगा कि एक न्यूयॉर्क में एक जगह है जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन्स हैं, लाइक LED वगैरह। तो वहाँ पर उसने ना धूम मचा दी एक तरीके से बहुत ज़्यादा। तो बी मोर मिल्क याद रखना है बच्चे, ठीक है। न्यूयॉर्क में पूरा अच्छे से इसको मतलब दिखाया गया है और बहुत फेमस हुआ है, वर्ल्ड फेमस कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे। नेक्स्ट है बच्चे, अमूल विल बी द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन contingent for the XIX Asian Games 2022 be held in Hangzhou, China from September 23 October 8 2023। याद रखना है बच्चे कि अमूल 23 सितंबर कितना 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक हांगजू चीन में आयोजित होने वाले, ठीक है, आयोजित होने वाले एशियाई खेल 2022 के लिए भारतीय दल का आधिकारिक प्रायोजक होगा। क्लियर है? अमूल इस दिन, याद एक चीज़ ये और स्किप नहीं करनी है बच्चे, ये वाला फाउंडेड 1946, फाउंडर आपको ध्यान रखना है त्रिभुवन दास पटेल, हेडक्वार्टर आनंद, गुजरात। ध्यान रखना है बच्चे। और मैनेजिंग डायरेक्टर इसके कौन है बच्चे? जयंत मेहता इज द MD ऑफ अमूल। क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज श्री अन्ना महोत्सव in the state capital from the October 27-29 to promote the use of millet। याद रखना है बच्चे, ठीक है। कौन सी राज्य सरकार बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 27 से 29 अक्टूबर तक राज्य की राजधानी में अन्न महोत्सव का आयोजन करेगी? ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चे। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज श्री अन्न महोत्सव इन द स्टेट कैपिटल फ्रॉम अक्टूबर 27-29 टू प्रमोट द यूज ऑफ मिलेट। याद रखना है बच्चे, मिलेट, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे, ठीक है। इतना याद रखिए, बाकी तो कुछ इतना अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। ध्यान रखना है श्री अन्ना महोत्सव, ध्यान रखना है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा। एंड एक की पॉइंट और देख लेते हैं। अराउंड 40 स्टाइल्स ऑफ फूड मेड फ्रॉम द millets will also be put up during the 3 days श्री अन्ना महोत्सव। याद रखना है बच्चे कि जो कहते हैं ना कि वो 3 दिवसीय जैसा बोलते हैं, ठीक है। याद रखना है 3 दिवसीय श्री अन्ना महोत्सव के दौरान बाजरा से बने भोजन का लगभग 40 स्टॉल भी लगाए जाएंगे। 40 स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है। और भाई क्या बताएं, इसकी जो रोटी होती है ना बाकी बहुत अलग होती है। आई होप आप सबने खाई भी होगी, ठीक है। वो अलग ही, उसके साथ अलग ही फीलिंग आती है। ध्यान रखना बच्चे, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज श्री अन्ना महोत्सव इन द स्टेट कैपिटल फ्रॉम अक्टूबर 27 से 29 टू प्रमोट द यूज ऑफ मिलेट। याद रखना है बच्चे, ठीक है, बाजरा ये प्रमोट कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। 27 से 29
याद रखना है, अक्टूबर तक। क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे मिलेट, millets and India. According to the Food and Agriculture Organization FAO, India is the largest producer of millet in the world. याद रखना है बच्चे, ठीक है, कि जो मिलेट है, ठीक है, एक सेकेंड, 9 क्वेश्चन था ना बच्चा, हाँ ठीक है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बच्चे, ठीक है, मिलेट का पूरे वर्ल्ड में, ध्यान रखना। द टोटल प्रोडक्शन मिलेट्स इन इंडिया 2021 वाज 13.96 मिलियन टन्स विच वाज नियरली 41% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन। राजस्थान वाज द लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, ठीक है, याद रखना है। राजस्थान स्टेट जो है बच्चा सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, इसका उत्पाद करने वाला, इसको प्रोड्यूस करने वाला, ध्यान रखना है। उसके बाद राजस्थान, कर्नाटक आता है, देन महाराष्ट्र, देन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उत्तराखंड बिंग टॉप 10 स्टेट हैं बच्चे। ओके, याद रखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइक दिस। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चे मिलेट इन न्यूज़ 2023। याद रखना है बच्चे, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने श्री अन्ना महोत्सव ऑर्गेनाइज किया है बच्चे, ठीक है, इन द स्टेट ऑफ कैपिटल 27 से 29 के बीच, प्रमोट करने के लिए कि मतलब मिलेट का यूज़ कैसे करना है, मतलब बाजरा वगैरह को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अब तो बहुत सारी चीज़ों में मिक्सर चीज़ें बहुत आ रही हैं, दैट इज़ रीज़न कि भाई बहुत सारी बीमारीज भी हो रही हैं, बहुत सारा बीमार हो रहे हैं बच्चे लोग, फैमिलीज़, मतलब सबका बहुत बुरा हाल हो रहा है, बिकॉज हर चीज़ में कुछ ना कुछ मिलावट हो रही है बच्चे। तो ये चीज़ है ना, ये प्योरिटी के साथ आती है, तो इसको प्रमोट करने का एक ये भी रीज़न है, ठीक है बच्चे। एक यू न्यूज़ देख लेते हैं बच्चे। इंडिया एंड केन्या विल को होस्ट ए 2-day इंडिया अफ्रीका इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस ऑन 30 to 31 अगस्त 2023। मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे, भारत और केन्या 30 से 31 अगस्त 2023 को भारत अफ्रीकी अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन की मेज़बानी करेगी। याद रखना है, इंडिया और केन्या। क्लियर है बच्चे? इंडिया एंड नेक्स्ट है, इंडियाज एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैज़ रिसेंटली लॉन्च द मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर एट दिल्ली हार्ट इन न्यू दिल्ली। याद रखना है बच्चे, ठीक है, कि भारत के जो कृषि मंत्री हैं हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने नई दिल्ली के दिल्ली हाट में बाजरा सेंटर का, कह सकते हो माइलेट सेंटर, ठीक है, माइलेट सेंटर का शुभारंभ किया है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट द ग्लोबल मिलेट श्री अन्ना कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली 18 मार्च 2023। जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 18 मार्च 2023 को नई दिल्ली में बच्चा ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया है। क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा। एक ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस एजेंसी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO हॉस्टेड ए ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 इन रोम इटली। याद रखना है बच्चे कि जो US है, ठीक है, US ने जो एजेंसी एंड जो FAO एजेंसी है बच्चे, उन्होंने एक होस्टिंग करी है, ठीक है, इटली में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह का मेजबानी करेगी। मतलब यही कह रहे हैं कि जो USA है एंड FAO है बच्चे, इसने रोम इटली में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 की उद्घाटन समारोह की मेजबानी की। याद रखना है, किस किस ने की? US एंड FAO ने, ठीक है, ध्यान रखने कहाँ पर की थी बच्चे? इन रोम इटली। नेक्स्ट है, द 4th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑफ मिलेट एंड ऑर्गेनिक्स प्रोडक्ट बिगन इन 20 जनवरी 2023 त्रिपुरा बैशिनी बेंगलुरु कर्नाटका। याद रखना है बच्चे कि बाजरा और ऑर्गेनिक्स उत्पादों का चौथा इंटरनेशनल जो फेस्टिवल कह सकते हो, फेयर या फिर मेला, ठीक है, चौथा जो मेला लगा था, ठीक है, वो 20 जनवरी 2023 को त्रिपुरा बासिनी बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ था। ध्यान रखना है, क्लियर है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चा। द ईयर 2023 इज बीइंग ऑब्जर्व ऑल ओवर द वर्ल्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट। याद रखना है बच्चे कि जो 2023 को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के वर्ष
वर्ष के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? मैं भी इसको क्लीन कर दूं, ठीक है, वरना आप लोग कहोगे सर कितना चितापोती करते हो आप। सॉरी बच्चे, हैं अभी क्लीन है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आप थोड़ा इसको खुद से रीड करेंगे, मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा इससे खुद को रीड करें, ठीक है। सब कुछ कवर है बच्चे, बाकी मैं नेक्स्ट न्यूज़ पर चलता हूँ। और मैं वही न्यूज़ स्किप कर रहा हूँ जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कोई पॉइंट मतलब कोई पॉइंट स्किप करता हूँ, बिकॉज आपको भी रीड करना पड़ेगा ना बच्चे। आपको पीडीएफ तो मिल ही रहा है ना, कोई इशू नहीं है। मैं कमेंट सेक्शन में, हर एक कमेंट सेक्शन में आपको डेली पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023। मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़। क्लियर है? ठीक है। सो फर्स्ट है, इसको हिंदी में देख लेते हैं बच्चे। वैश्विक पेंशन सूचकांक सन 2023 में भारत का स्थान क्या है? ध्यान रखना है बच्चे। फर्स्ट है 45, बी 55, सी 38, डी 65। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर बच्चे, 45 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है बच्चे? ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 इंडिया रैंक 45, टॉप्ड बाई नीदरलैंड। याद रखना है, नीदरलैंड ने इसको टॉप किया है बच्चे। 45 रैंक कौन किसकी है बच्चे? याद रखना है आपको, इंडिया की 45 रैंक है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। द 15th एनुअल मर्सर SCFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स MCGPI हैज़ बीन पब्लिश्ड एंड इट शो दैट द नीदरलैंड रिटायरमेंट इनकम सिस्टम हैज़ वंस अगेन सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन। मोस्ट इंपोर्टेंट बात बच्चे ये है कि ये बोल रहे हैं कि जो 15वां वार्षिक मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स प्रकाशित हो गया है, और ये दर्शाता है कि नीदरलैंड की आय प्रणाली एक बार फिर से पहले स्थान हासिल किया है। नीदरलैंड की प्रणाली ना फर्स्ट स्थान पर रही है। किसमें? याद रखना है बच्चे, किसमें रही है? ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में टॉप बाई नीदरलैंड हुआ है बच्चे, ध्यान रखना है, टॉप बाई नीदरलैंड, ठीक है, याद रखना है आपको। एंड इंडिया प्लेस बच्चे आपको याद रखना है, इंडिया का प्लेस हमारा 45 है, इंडिया का प्लेस 45 है। किसमें? ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। आइसलैंड डेनमार्क हैव क्लेम द सेकंड एंड थर्ड पोजीशन इन द रैंकिंग रेस्पेक्टिवली। बच्चे ध्यान रखना है, सेकंड पर अब आपका कौन है? सेकंड पर बच्चा आइसलैंड है एंड थर्ड पर डेनमार्क है, ठीक है। ध्यान रखना है बच्चे, फर्स्ट पर आइसलैंड। क्लियर है बच्चे? ठीक है। द नीदरलैंड हैड हाईएस्ट ओवरऑल इंडेक्स वैल्यू 85.0, क्लोजली फॉलोड बाई आइसलैंड 83.5 एंड डेनमार्क 81.3। अर्जेंटीना हैड द लोएस्ट इंडेक्स वैल्यू 42.3। याद रखना है बच्चे कि नीदरलैंड का जो सूचकांक है मूल्य 85.0 है, सबसे अधिक था। इसके बाद आइसलैंड का था, देन डेनमार्क का था बच्चे, ठीक है, और अर्जेंटीना का सबसे कम था 42.3। क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे, ये वाला पॉइंट देख लेते हैं इसमें, ठीक है। This year, the Global Pension Index compare 47 retirement income system across the globe and covers 64% of the world population। याद रखना है बच्चे कि इस वर्ष जो है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स दुनिया भर में 47 आय प्रणालियों की तुलना करता है और दुनिया की 64% आबादी को कवर करता है। याद रखना, 64% जो पॉपुलेशन उसको कवर करता है, ठीक है। द 2023 ग्लोबल पेंशन इंडेक्स इंक्लूड्स 3 न्यू रिटायरमेंट इनकम सिस्टम बच्चे। याद रखना है बच्चे, ठीक है। कौन कौन सा है? बोत्सवाना बच्चे, ठीक है, क्रोएशिया एंड कजाकिस्तान। याद रखना है कि सन 2023 ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में 3 जो नई रिटायरमेंट हुई हैं बच्चे, वो कौन कौन सी प्रणालियाँ हैं शामिल हैं उसमें? ये 3 देश हैं बच्चे, ठीक है, बोत्सवाना, क्रोएशिया एंड कजाकिस्तान। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI imposed द पेनल्टी 12.9 करोड़ ऑन विच बैंक फॉर द contravention of norms related to loan and advances, statutory and other restrictions and frauds, classification and reporting by commercial bank। आई होप क्लियर होगा। ये बोल रहे हैं बच्चे कि जो भारतीय हमारे RBI बैंक है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण और अग्रिम वैधानिक और अन्य प्रतिबंध और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण की रिपोर्टिंग
रिपोर्टिंग से संबंधित मानदंडों का उल्लंघन के लिए किस बैंक पर 12.9 करोड़ का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए HDFC, ऑप्शन बी ICICI बैंक एंड ऑप्शन सी यस बैंक, ऑप्शन डी इज एक्सिस बैंक। सो बी इज द राइट आंसर बच्चे, ICICI बैंक। क्लियर है बच्चे? कितना? 12.19 करोड़, ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। कितना लगा है? 12.19 करोड़। थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। RBI imposed penalty on ICICI बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक फॉर वायलेशन ऑफ नॉर्म्स। याद रखना है बच्चे कि RBI ने मानदंडों का उल्लंघन के लिए ICICI और कोटक महिंद्रा बैंक पर जुर्माना लगाया है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज इम्पोज्ड ए पेनल्टी और 12.19 करोड़ ऑन ICICI बैंक एंड 3.95 करोड़ ऑन कोटक महिंद्रा बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ सर्टेन रेगुलेटरी नॉर्म्स। ध्यान रखने बच्चे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक मानदंडों का पालन न करने पर ICICI बैंक पर 12.19 करोड़ और कोटक महिंद्रा बैंक पर 3.95 करोड़ का जुर्माना लगाया है। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी बच्चा पेनल्टी इन न्यूज़ ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, पेनल्टी इन न्यूज़, ठीक है। डेली करंट अफेयर अगर आप लोग देख रहे हैं तो आई होप आप लोग को क्लियर होगा सारा। पेनल्टी इन न्यूज़ ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सारी पेनल्टी RBI द्वारा जो लगाई गई हैं एक ही न्यूज़ में सब कवर कर दिया है। आप लोग डेली करंट अफेयर जरूर देखिए, उसमें मैंने कवर किया है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, who has been appointed as new chairman and managing director of the Housing and Urban Development Corporation Ltd HUDCO। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हुडको ने नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? याद रखना है बच्चे। ऑप्शन ए संजय कुलश्रेष्ठ एंड ऑप्शन बी दिलीप सिंह, ऑप्शन सी अभिषेक शर्मा, ऑप्शन डी अभिनव गुप्ता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे, संजय कुलश्रेष्ठ इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर होगा बच्चे। संजय कुलश्रेष्ठ has been appointed a new chairman and MD of Housing and Urban Development Corporation Ltd HUDCO। याद रखना है बच्चे कि संजय कुलश्रेष्ठ को हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा। ये और देख लेना बच्चे, जो कुलश्रेष्ठ हैं हैज़ बीन सर्विंग एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ REC लिमिटेड, फॉर्मल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड विल सून बी ज्वाइनिंग ए न्यू पोस्ट एज द CMD ऑफ HUDCO। ध्यान रखना है बच्चे, ये कुलश्रेष्ठ जो थे बच्चे पहले REC के क्या थे बच्चे? कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थे पहले। ये ध्यान रखना है, पूर्व ग्रामीण विद्युतीकरण निगम इसे बोलते हैं हिंदी में बच्चा, REC को ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें जो पहले जो थे बच्चे ये कार्यकारी निर्देशक, मतलब ध्यान रखना है बच्चे कौन थे? ये डायरेक्टर थे बच्चे, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे REC में, ध्यान रखना है, ठीक है। और जल्द ही इन्होंने इसके CMD के नया पदभार इन्होंने संभाल लिया है, ध्यान रखना बच्चे, ठीक है। किसका? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। याद रखना है, इतना ध्यान रखिए। कई बार ज़्यादा रामायण समझ में नहीं आए, शॉर्ट की पकड़ लिया करिए। संजय कुलश्रेष्ठ बच्चा MD बने हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। चेयरमैन, न्यू चेयरमैन एंड MD एंड चेयरमैन, ठीक है। किसके बने हैं बच्चे? याद रखना है HUDCO, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है बच्चे। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, ठीक है भाई। सेशन जब तक हम लाइव नहीं करेंगे ना तब तक मज़ा भी नहीं आएगा। आप लोग बता नहीं रहे कि भाई सर, एक बार दिल से बोलोगे ना कि सर सेशन लाइव कर दीजिए, ट्रस्ट में मैं ज़रूर आ जाऊँगा आप लोग के पास और डेली कंटिन्यू कर देंगे मॉर्निंग में। बट मुझे समथिंग डेली अच्छे एक्टिव बच्चे चाहिए, जो मुझे दिखने चाहिए कि हाँ मेरे बच्चे आके डेली वो टाइम से आ रहे हैं और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तब तो अच्छे से करेंगे हम सारी चीज़ें।
अदरवाइज हम ऑफलाइन तो दे ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, बच्चा देंगे वो भी, बट लाइव में ये है कि आप लोगों से भी मुझे क्वेरी करने का मौका मिल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में रहते हैं बट मैं पूछ नहीं पाता, ठीक है। स्टेट आते हैं, डिस्कस नहीं कर सकता मैं, ट्रिपल सी करेंसी कैपिटल वगैरह पूछ सकता हूँ, वो मैं आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता हूँ, ठीक है। सीएम में एंड बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चे जो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, बट उसी वजह से वो लाइव में ही सही रहता है। अभी सिर्फ मैं खुद से ही डिस्कस करके खुद ही करता हूँ, सच बताऊँ तो, ठीक है। मतलब सोच के भी आपसे नहीं पूछ सकता बिकॉज रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूँ वीडियो, ठीक है। बट कोई नहीं बच्चे, लाइव कोशिश करेंगे 1 नवंबर से, ठीक है, अगर आप लोग सब रेडी रहेंगे तो। नेक्स्ट है बच्चे, विद हुम डिड लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैज लॉन्च द बिस्टाडोम ट्रेन सर्विसेज इन कश्मीर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किसके साथ मिलकर कश्मीर में बिस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए जितेंद्र सिंह, ऑप्शन बी अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन सी अनुराग ठाकुर, ऑप्शन डी आर के सिंह। बी इज द राइट आंसर बच्चे, अश्विनी वैष्णव इज द राइट आंसर। जम्मू कश्मीर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एंड यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव लॉन्च द मच अवेटेड बिस्टाडोम ट्रेन सर्विस इन कश्मीर। याद रखना है बच्चे, ठीक है। द लेफ्टिनेंट गवर्नर फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट बिस्टाडोम कोच ट्रेन फ्रॉम द श्रीनगर स्टेशन टू बनिहाल। याद रखना है बच्चे, ठीक है। ये दो लोगों ने मिलकर किया, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कश्मीर में बेस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ कर दिया है। क्लियर है बच्चे, ठीक है। और इन्होंने हरी झंडी दिखा दी है, ठीक है। उपराज्यपाल ने श्रीनगर स्टेशन से बनिहाल के लिए पहली बिस्टाडोम कोच ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है, यानी कि याद रखना है फर्स्ट फ्लैग ऑफ कर दिया है इन लोगों ने, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 26,000 रन्स इन द इंटरनेशनल क्रिकेट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी स्टीव स्मिथ, ऑप्शन डी डेविड वार्नर। बी इज द राइट आंसर बच्चे, विराट कोहली इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। एंड एक पॉइंट ये भी देख लेते हैं, ही हैज़ लेफ्ट बिहाइंड द ग्रेट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर इन दिस मैटर। याद रखना है बच्चे कि उन्होंने इस मामले में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है हमारे, ठीक है। क्लियर है। ही अचीव द फीट इन मैच प्लेड अगेंस्ट बांग्लादेश इन द वर्ल्ड कप 2023। कोहली है ऑल्सो स्कोर्ड 48th सेंचुरी ऑफ हिज ओडीआई कैरियर इन दिस मैच। याद रखना, उन्होंने विश्व 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच चल रहा था बच्चे, यह उस मैच में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल किया, उसमें इन्होंने ये कंप्लीट किया है, ठीक है बच्चे। और याद रखना इन्होंने 48वीं सेंचुरी मारी, 48वां शतक है इनका। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु हैज़ बिकम द आई थिंक सेम क्वेश्चन हो गया है। हाँ बच्चे सेम क्वेश्चन हो गया, बट कोई नहीं भाई, पता नहीं कि शायद मुझसे भी मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज इसको ना रिमूव करा देंगे पीडीएफ में, ठीक है बच्चे। पीडीएफ में कोई वो दिक्कत नहीं रहती है, अगर यहाँ पर रिमूव हो भी गया, ठीक है, इसको हटा देते हैं। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड द फ्लाइट टेस्ट ऑफ अबाविल वेपन सिस्टम टू फर्दर स्ट्रेंथन इट्स डिटररेंस। क्लियर है बच्चे। किस देश ने अपनी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए अबाबिल हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है? ऑप्शन इजराइल, ऑप्शन बी नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी पाकिस्तान। पाकिस्तान इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है बच्चे, पाकिस्तान हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड द फ्लाइट टेस्ट ऑफ अबाविल वेपन सिस्टम टू फर्दर स्ट्रेंथन इट्स डिटरेंस। याद रखना है बच्चे। क्लियर है। पाकिस्तान ने अपने प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए अबाबिल हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। द अबाबिल मिसाइल हैज़ लेंथ बच्चा 21.5 मीटर है एंड
a diameter of 1.7 meter and is designed to carry both conventional and nuclear warheads। याद रखना है बच्चे, जो इसकी लंबाई है 21.5 मीटर की है और व्यास जो है इसका 1.7 मीटर है। इसे पारंपरिक और परमाणु हथियार दोनों ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच टीम हैज़ हिट द हाईएस्ट एवर T20 टोटल इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री। किस टीम ने भारतीय क्रिकेट इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा T20 स्कोर बनाया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। सो बी ए इज़ द राइट आंसर बच्चे, याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, पंजाब इज़ द राइट आंसर। ठीक है, पंजाब क्रिएटेड हिस्ट्री बाई, याद रखना है बच्चे, Punjab created history by amassing the highest ever T20 total by any Indian cricket team, 275 by 6 against आंध्र प्रदेश इन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023। याद रखना है कि जो पंजाब ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 में आंध्र प्रदेश के खिलाफ किसी भी भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा अब तक का सबसे बड़ा T20 स्कोर जो है 275 बनाकर हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। ठीक है, The police commemoration day is observed on which of these day? याद रखना है बच्चे। ठीक है, पुलिस स्मृति दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 अक्टूबर, ऑप्शन बी 19 अक्टूबर, ऑप्शन सी 21 अक्टूबर, ऑप्शन डी इज 18 अक्टूबर। सो ध्यान रखना है बच्चे कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, इन इंडिया द पुलिस कमेमोरेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन अक्टूबर 21 एवरी ईयर। याद रखना है बच्चे, इसमें पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, बाकी क्यों मनाया जाता है आप लोग ध्यान से देख लेना, एक बार इसको रीड कर लेना। ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ था, हमें फिलहाल अभी ये कीवर्ड्स लेकर चल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि कब मनाया जाता है, ध्यान रखना 21 अक्टूबर। एंड लास्ट है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको इसका आंसर ज़रूर देना है। अगर आप सेशन देख रहे हैं, क्वेश्चन फॉर यू एंड क्वेश्चन ऑफ द डे, आप कुछ भी समझ लीजिए, बट आपके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शंस में चाहिए। कमेंट सेक्शंस में आप मेरे सारे बच्चे इसका आंसर्स कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे और टाइप करेंगे अच्छे से। मुझे चाहिए मतलब चाहिए आप लोगों से। ठीक है, समर्थ scheme which was seen in the news is associated with which ministry? Option A Ministry of Defense, option B Ministry of Finance, option C Ministry of Home Affairs, option D Ministry of Textile। Give your answer in comment section। बेटिंग बच्चे, मैं सबके आंसर्स देखूंगा, आप लोगों का बेटिंग मतलब ये कि मैं वेट करूंगा बच्चे कि आप लोग क्या इसका आंसर्स करते हो, और मैं ऑलरेडी इसको करा चुका हूँ। ठीक है, टॉप 100 जो MCQ कराए थे PM स्कीम्स के, मैंने उसमें कवर किया है। प्लेलिस्ट में आप गवर्नमेंट स्कीम्स प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ मिल जाएगा, बट मुझे आप सबका आंसर्स यहाँ चाहिए। ठीक है, इसके कमेंट सेक्शन में वीडियो के आप लोग ज़रूर देना। एंड मैं रिपीट कर रहा हूँ, टुडे 8 PM। ठीक है, टुडे बच्चे 8 PM पर हम लोग फिर मिलेंगे। ठीक है, एक लाइव सेशन के साथ, टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस के। ठीक है, ध्यान रखना है बच्चे। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस के। क्लियर है बच्चे? आई होप क्लियर होगा। ठीक है, टुडे एट 8 PM, टुडे एट 8 PM ध्यान रखना है बच्चे। ठीक है, आप लोग सबको, मुझे आप लोगों की प्रेजेंटेशन मुझे चाहिए, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम है तो बच्चे कोई भी इसको स्किप नहीं करेगा, और हम फास्ट मतलब सेशन को लेंथी नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी करने का। ठीक है, बट आप सबको ज्वाइन करना है 8 PM, टुडे 8 PM। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर IBPS PO मेंस, PO मेंस। ओके बच्चे, अभी मैं सेशन को यहीं फिनिश करता हूँ, फिर मिलते हैं नए सेशन में बच्चे।
और आप लोग प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर करिए अगर सेशन पसंद आ रहा है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट यहीं मिलती रहें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।